तो अब हम करेंगे रोटेशन, ठीक है। रोटेशन में क्या करेंगे हम, रोटेशन कितने डेज का है, इसका टाइम पीरियड वगैरह हम सब पढ़ेंगे इसके अंदर। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ कितना टाइम लेती है अपनी एक्सिस पे। जो अपनी एक्सिस पे हमने पढ़ा कि रोटेशन जो होती है वो अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो वो अपने एक्सिस पे मूव करने में कितना टाइम लेती है एक कंप्लीट स्पिन, ये लेती है 24 आवर्स और 1 डे, ठीक है। रोटेशन से किसका क्या बोलते हैं, रोटेशन से क्या एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है, अर्थ के रोटेट करने से क्या इंपॉर्टेंट थिंग होती है, वो है कि डे और नाइट फिनोमेना। डे एंड नाइट फिनोमेना, डे एंड नाइट occurs because of the rotation of the earth which takes 24 hours or 1 day to complete one rotation, okay, on its axis. दूसरा है revolution, how much time earth will take to complete one revolution. It takes 365 days and 6 hours, 365 days and 6 hours. अब हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए ये जो 6 आवर्स हैं इन्हें हम साइड में कर देते हैं, ओके। यहां पर ईयर हम लिख देते हैं, ईयर 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये 4th ईयर, ठीक है। अब ये 6 आवर्स का मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। ये 6 आवर्स कहाँ एडजस्ट होते हैं और कैसे एडजस्ट होते हैं और किस में एडजस्ट होते हैं। तो हमारा जो ईयर हो गया वो 365 डेज का हो गया, एज यू नो, यू ऑल नो कि 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। ये जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा है एक ईयर में, इसे हम अपनी सहूलियत के लिए हटा लेते हैं। तो हम हर साल ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ये हम प्लस करते जाते हैं। तो 4th ईयर जो है ये बन गया 24 आवर्स, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 24 आवर्स, ठीक है। तो 4th ईयर में पूरे 24 आवर हो गए। 24 आवर मींस 1 डे, 24 आवर मींस 1 डे, ठीक है। तो ये एक दिन हम चौथे साल के ऐड करें, हम चौथे साल में ऐड करते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के मंथ में हम ऐड करेंगे इस एक दिन को और ये 28 डेज से शिफ्ट होके हो जाएगा 29 डेज का, जो कि है 29 डेज मींस इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अगर फेब्रुअरी में 29 डेज आ रहे हैं तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, लीप ईयर। और लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेवोल्यूशन हम समझेंगे। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स, बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 6 आवर्स को हटा देते हैं, खाली 365 डेज रखते हैं। तो हर साल, हर चौथे साल लीप ईयर आता है, ठीक है। लीप ईयर का क्या मतलब है, लीप ईयर का मतलब है 366 डेज। वो एक दिन कैसे बढ़ा, हमने 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स, हर चौथे साल में 6 आवर हो गया, 24 आवर्स ऐड करेंगे तो उसका बन गया 1 डे। तो एक दिन को हम ऐड किस में करेंगे, फेब्रुअरी में, क्योंकि उसमें सबसे कम दिन होते हैं, ठीक है। और ये 28 डेज से 29 डेज का मंथ हो जाता है। तो ये एक दिन जुड़ने पे हमारा लीप ईयर बनता है, जो कि 366 डेज का, ठीक है, इन अ ईयर, ओके। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ओके। हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ा, हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ा, हमने ऑर्बिट पढ़ लिया, इलेप्टिकल पाथ पढ़ लिया, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ठीक है, हमने समझ लिया। अब एक चीज और रोटेशन में हम ये समझेंगे कि जो ये 24 आवर्स है, ये 24 आवर्स है, ये क्या करते हैं, डे एंड नाइट का फिनोमेना करते हैं, ठीक है। ये डे एंड नाइट का फिनोमेना करते हैं, तो 24 आवर्स लेते हैं, 1 डे लेते हैं। इट दिस डे और दिस टाइम पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ डे। तो हम ऐसे हम क्या कहेंगे, अर्थ डे, ठीक है। 24 आवर्स
जो है रोटेशन के कंप्लीट करने में जो 24 आवर्स लेते हैं उसे हम ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ डे। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सीजन्स। ठीक है, सीजन्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अब मैं इसको हटा के आपके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स। ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बना लिया है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन रहेगी तो ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे समर सोल्स्टाइस। ठीक है, समर सोल्स्टाइस मतलब ये 21 जून है। ये जो टाइम है, ये वाला पोर्शन जो है ये है 21 जून। ठीक है, और हम किसका रेफरेंस लेंगे? नदर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? इसके नदर्न हेमिस्फीयर में NH शॉर्ट फॉर्म है। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर। और यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा यहां 22 ऑफ ये वाला हिस्सा 22 दिसंबर। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? उल्टा करो, यहां पर विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर में समर। ठीक है, अब यहां पर ये है 21 मार्च। यहां क्या होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। और यहां इसका जस्ट उल्टा, नदर्न हेमिस्फीयर में, एक मिनट, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? ऑटम। और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। ठीक है, और ये होगा 23 सितंबर। चलिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये पूरा। समर सॉल्स्टिस का मतलब क्या है? समर सॉल्स्टिस वो टाइम है जब अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्थ पोल जो है वो इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स द सन। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ गेट्स द लाइट ऑफ द सन। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है वो डार्क में होता है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ समर। ओके, तो हम बस इतना ही समझेंगे
कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कंटेक्स्ट में समझेंगे पूरा पूरा पोर्शन जो है। जैसे अभी जून आने वाला है, ठीक है, अभी जब जून, अभी मार्च आने वाला है, चलिए अभी यहां से पता लगाएंगे, अब फेब आ चुका है, मार्च आने वाला है, तो 21 मार्च को ये जो है ये इक्विनॉक्सेस होते हैं। ये वाले, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये जो है, ये जो दो पोर्शन है ऊपर अप एंड डाउन में, ये है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ठीक है, ये है समर सोल्स्टाइस और ये है विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है, ये है समर सोल्स्टाइस, ये है विंटर सोल्स्टाइस। तो समर, तो अभी हम यहां से शुरू करते हैं, चलिए समर, सॉरी मैंने आपको बताया था स्प्रिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। 21 मार्च है। अब इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, पहले तो इक्विनॉक्सेस ये होते हैं कि इनमें से कोई भी पोल, नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, इनमें से कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता सन की तरफ, ठीक है। जो इक्वेटर, इसकी डायरेक्ट सनरेज कहां पड़ती है, इसके इक्वेटर पे, इनके इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, इनके इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। तो सेम डे, मतलब इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ओके, इक्वेटर पे। लेकिन समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट सनरेज इक्वेटर पे ना पड़ के पूरे कहां पड़ती है, देखिए ये मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर पे तो पड़ी रही है, बट कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ये नॉर्थ पोल का आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ठीक है, इन पे पड़ रही है। ये वाला पोर्शन जो है ये डार्क है, ये डार्क है, यहां विंटर है, विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, यहां गर्मी, यहां पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारे यहाँ पर जब जून आ जाएगा तो यहाँ गर्मी पड़ रही होगी, क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ओके। मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में पार्ट करती है, ठीक है, ऑलमोस्ट। और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, जब हमारे यहाँ समर है, क्योंकि जो इस पैरेलल से, जो इस पैरेलल के वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, डार्क फेज होगा, क्योंकि जो सन के सामने होगा वहीं रोशनी आएगी ना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं सन के सामने तो यहीं रोशनी आएगी ना, मेरा बैक अंधेरे में रहेगा, है ना, जो कि डार्क रहेगा ना, तो वैसे ही है, और कुछ नहीं है। इसका उल्टा हो जाएगा विंटर सोल्स्टिस में, ठीक है, जब हमारे यहाँ ठंड होती है इंडिया में, जैसे 22 दिसंबर है, जो शॉर्टेस्ट डे होता है, जिसमें शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, विंटर होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि अब जो है ये वाला हिस्सा, जब ये वाला हिस्सा घूम के यहां पर आएगा, तो ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा सन के सामने होगा, तो कहां लाइट गिरेगी, इस हिस्से पे ना, इस हिस्से पे गिरेगी, ये वाला डार्क हो जाएगा पोर्शन, जो हमारे वाला पोर्शन है ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। साउथ पोल आएगा, अब साउथ पोल में रहेगा पूरा ये, ठीक है, लाइट वगैरह सब कुछ। नॉर्दर्न पोल दूर हो जाएगा, यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पर लाइट आएगी साउथ पोल में, यहाँ पर नॉर्थ पोल पे लाइट रहेगी, साउथ पोल हट जाएगा, ठीक है। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर समर होगा। ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द सन ना, तो यहाँ समर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अब विंटर रहेगा, ठंड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और क्या, 22 दिसंबर मैंने आपको बता दिया शॉर्टेस्ट डे है, ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, कि दिन बड़े दिन छोटे दिन, आपने घरों में सुना होगा आपने, ठीक है, कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और गर्मियों में अंधेरा देर से होता है। वो क्यों, क्योंकि इंक्लाइनेशन ऑफ द पोल्स टुवर्ड्स द सन, ठीक है। सीजन्स का ये है सीजन्स। अब सीजन्स में क्या होगा, यहां पर समर होगा पहला, यहां पर विंटर होगा दूसरा,
ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैंने दूसरा बताया, यहाँ विंटर है, ठीक है। यहाँ पर होगा तीसरा, ये ऑटम होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग, और यहाँ पर इसका उल्टा चौथा जो है, ये चौथा है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यहाँ पर आएगा स्प्रिंग नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, ठीक है। जो कि अभी स्प्रिंग आने वाला है 21 मार्च, ये स्प्रिंग सीजन होगा हमारा, ये फेब के बाद ये हमारा स्प्रिंग सीजन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा समर, गर्मियां पड़ जाएंगी, हॉट वेदर होगा, ड्राई कंडीशंस होंगी, ठीक है। उसके बाद ऑटम सीजन आ जाएगा, उसके बाद विंटर सीजन आ जाएगा, बहुत ठंड होगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फिर वापस वही साइकिल जो है ये कैरी ऑन करेगा, ये कैरी ऑन करता है, ठीक है ना। ऐसा कोई चेंज नहीं है, ये सीजन्स के लिए भी कैरी है। अगर ये जो है रेवोल्यूशन करना बंद कर देगी अर्थ, ठीक है, इन अ टिल्टेड मैनर ऑन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट और एलिप्टिकल पाथ, तो ये सीजन्स खत्म हो जाएंगे, इन सीजन्स का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, इन सीजन्स का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए इसमें, तो आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसका जवाब पक्का दूंगा, समझाऊंगा भी, ठीक है। अब बताइए, वैसे अभी ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, इसमें कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है। लेट मी सी 1 सेकेंड। हाँ, ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ पूरा हो चुका है हमारा चैप्टर। लास्ट में मैं बस यही कहूंगा, आप एक बार इस डायग्राम को देख लें, समझ लें अच्छे से। मुझे पता है थोड़ा हौश-पौश है, बट प्लीज वीडियोस को थोड़ा पॉज करके प्ले करके देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। बस हर जगह हमने नदर्न हेमिस्फीयर का रेफरेंस लिया है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस जरूरी है। रेफरेंस जरूरी क्यों है? क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्थ में क्या चल रहा है और साउथ हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, ठीक है ना, कि इक्वेटर से ऊपर क्या चल रहा है और इक्वेटर से नीचे क्या चल रहा है। तो ये टिल्ट जो है, ये टिल्ट भी बहुत जरूरी है। देखिए, आपने एक चीज और देखी होगी कि इस सर्कल, इस मतलब प्रोसेस में ये एक ही साइड टिल्टेड है अर्थ, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इधर की तरफ ही टिल्टेड है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। हम ये चेंज नहीं होता है, आई एम सॉरी, ये चेंज नहीं होता है। ये जो टिल्टेड है अर्थ एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री और फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन 66.5, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा फिर, क्योंकि वापस फिर यहां भी समर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहां भी समर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो फिर अब आप इसको पॉज एंड प्ले करके देखते रहिए, और बाकी कुछ समझ में ना आए तो बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए, पूछिए, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, बाय।